ममता की कुर्सी के पीछे बीजेपी नहीं खुद का भतीजा पड़ा है। अभी से हो रही शपथ की तैयारी। 13 दिन में हुई बंगाल में 3 ऐसी सियासी घटनाएं। पब्लिक बोली ममता बनेगी दूसरी हसीना। क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक हालात, सियासी समीकरण सुन दीदी परेशान। बीते 15 दिनों में अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुआ ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्या किया कि इस बात की चर्चा बंगाल में तेज हो गई कि भतीजा ही बुआ की कुर्सी के पीछे पड़ा है। जैसे ही ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा देंगे, अभिषेक बनर्जी सीएम पद की शपथ ले लेंगे। अब इस दावे के पीछे का आधार क्या है, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी विस्तार से समझिए। 9 अगस्त से ममता अभिषेक में टकरार। सूत्र बताते हैं अभिषेक बनर्जी घटना के बाद बेहद भावुक थे। कमिश्नर को कॉल कर कहा ऐसा एक्शन हो कि कोई ऐसा सोचने की भी हिमाकत न कर पाए। अभिषेक बनर्जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर तगड़ा एक्शन चाहते थे, लेकिन ममता की वजह से ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली, खुद की सरकार के खिलाफ खुद ही सड़क पर उतरी, तो अभिषेक बनर्जी उस पदयात्रा में नहीं दिखे, जिसके बाद तकरार की खबरों की पहली पुष्टि होती है और खुद ममता बनर्जी अभिषेक को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कहती है। लेकिन अभिषेक कोई जिम्मेदारी नहीं संभालते, बल्कि कहते हैं इस घटना के हर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलवाना जरूरी है, क्योंकि बात बहन बेटियों की सुरक्षा की है। इसी बीच अभिषेक बनर्जी के करीबी पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ये बयान देते हैं कि मैं अस्पताल का एलुमनी रहा हूं और मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर अब असमंजस में हूं कि अपनी बेटी को आरजीकर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। इस घटना के बाद से सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि हर वो माँ बाप डरे हुए हैं जिनके लड़के लड़कियां उस कॉलेज में हैं। यही वजह है कि जब सड़कों पर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रदर्शन करने उतरे तो अचानक से उनके समर्थन में लाखों की भीड़ आ गई। वो माँ बाप और भाई बहन भी उनके साथ सड़कों पर उतर गए जिनके अपने बंगाल के मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। पर ममता बनर्जी की पार्टी को अब भी एहसास नहीं हुआ कि ये विरोध प्रदर्शन किसी पार्टी का किए धराया नहीं, बल्कि लोगों का आक्रोश है जो ये चाहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री या तो उन्हें इंसाफ दिलवाएं या फिर कुर्सी छोड़ दे। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण ये कहते हैं कि कुल 294 विधानसभा सीटों में से 233 सीटें टीएमसी के पास हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 77 सीटें जीती थी। ऐसे में बीजेपी वहां सरकार बनवाने के लिए ये सब करवा रही है। ये सियासी आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ और नहीं लगता, क्योंकि 77 सीटों के साथ अपना सीएम बनाना मुश्किल है। लेकिन ये बात सच हो सकती है कि ममता बनर्जी से नाराज चल रहे भतीजे अभिषेक बनर्जी बीजेपी के करीब जाएं, 2/3 विधायकों को अपने साथ ले जाएं, ताकि दल बदल वाला कानून लागू ना हो और खेल पलट जाए। इसमें अभिषेक बनर्जी का इतना फायदा हो सकता है कि वो सीएम की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। पर ये खेला इतना आसान नहीं लगता। ये सिर्फ एक अनुमान है। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दीदी को बंगाल में हराना अब तक मुश्किल था, क्योंकि वहां की महिलाएं उनके साथ थी, दीदी दीदी कहा करती थी। लेकिन अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगे, आरोपियों का सीधा नाता कई लोगों से जुड़ा, उससे जनता में दीदी के प्रति नाराजगी बढ़ी है। चाहे वो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर से संदीप घोष के कनेक्शन होने की बात हो या फिर आरोपी संजय रॉय के बाइक का पुलिस कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड होने की चर्चा, हर रोज सीबीआई कुछ ऐसा नया ढूंढ रही है जिससे ममता बनर्जी की सरकार दबाव बढ़ता जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि ममता बनर्जी की पुलिस अब प्रदर्शन करने से भी रोक रही है, उन्हें अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो दीदी को मनाकर सारे राज जनता के सामने लाए, जिसकी संभावना कम दिखती है, या फिर खुद ही महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पावर हासिल करें।